नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं मिथुन राशि के विषय में, जिनकी अलर्ट डेट अगस्त मास में कौन कौन सी होंगी, ये विचार करना बहुत जरूरी है। ये आपके सामने मिथुन राशि का चार्ट है और मिथुन राशि अलर्ट डेट 2025, ग्रहों के बदलाव, बदलती तस्वीर, क्या तस्वीर बदल रही है ये जानना जरूरी है। तथा पराक्रम से भाग्य का उत्थान होगा। सूर्य के नक्षत्र पर मंगल का प्रवेश, सूर्य के ऊपर नहीं, सूर्य के नक्षत्र पर। सूर्य का नक्षत्र होता है उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा भी होता है और कृत्तिका भी होता है। तो इन तीनों में से इस पर अभी मंगल ग्रह का, मार्स का ट्रांजिट जब होता है 28 तारीख से शुरू हो जाएगा। ये शुरू के 10 दिन होंगे, ये अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सूर्य का जो नक्षत्र है वो आग का अंगारा समझिए, यानी कि मंगल की जो यात्रा है वो ऐसे स्थान से होकर के गुजरेगी जहां पर एक आग का बहुत बड़ा अंगारा गुफा होगी। उस गुफा के अंदर से मंगल को अपने यान को ले जाना है, अपनी यात्रा पूरी करनी है। ये दूसरा, 3 ग्रहों की जो स्थिति है ये आप देख रहे हैं, बहुत ही अजीबो गरीब स्थिति है। ऐसी स्थितियां कम से कम 12 साल बाद बनती हैं। ये आफ्टर 12 ईयर ही आएंगे, ये बृहस्पति जब भी आएंगे। और मिथुन राशि में आफ्टर 12 ईयर, और जरूरी नहीं कि उस दौरान ये शुक्र का संयोग होगा ही होगा, संभावना है होगा, बट मात्र 26-27 दिन के लिए। और यहां गजकेसरी योग बन रहा है, यानी कि आपने बहुत अच्छी खीर बनाई है, उसमें ड्राई फ्रूट के साथ साथ केसर भी डाल दिया और उसमें फ्लेवर आ रहा है बहुत अच्छा। यानी कि मिथुन राशि का जो फ्लेवर है चंद्रमा के साथ शुक्र, सजावट, दिखावट और बनावट और आपके ठहराव एक बहुत अच्छा सा स्थायित्व दे रहा है। ये बृहस्पति बहुत शीघ्रगामी बना हुआ है, अतिचारी होने के कारण शीघ्रगामी ये भी है और शुक्र भी शीघ्रगामी है। तो जल्दी जल्दी जो लाभ है वो मिलने वाले हैं आपको। जैसे कि कलयुग में राम नाम की लूट बताई गई है कि राम नाम जितना ले सको, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ऐसी स्थिति में मिथुन राशि के जो जातक हैं उनको जून 2025 तक जितना भी धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान का खजाना, सुख, वैभव, सब कुछ मिलने वाला है। ये बात क्लियर है। अब आप चीज ये देखिए कि ये जो प्रिडिक्शन बताया गया है इन 2 या 3 ग्रहों के आधार पर कहा गया है, लेकिन जब खराब स्थिति किसी ग्रह की बताएंगे तो अब तक उनकी शक्ल देखना, जो नकारात्मक सोचते हैं वो बोलेंगे अच्छा अभी तो आपने थोड़ी देर पहले अच्छा बताया था, अभी एकदम खराब बता दिया। तो कड़वी बात भी सुनना आपकी जिम्मेदारी है। कुछ दर्शक ऐसे होते हैं, बोले नहीं मीठी मीठी बात करो बस, कड़वी बात नहीं चाहिए। तो कड़वी भी सुननी चाहिए। उससे फायदा क्या होता है, शास्त्र कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, निगेटिव चीज ज्यादा सुननी चाहिए ताकि आप उसके लिए सावधानियां बरत सकें। अच्छाई जो है वो तो आपकी खुशियां लाएगी, उनको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन निगेटिव चीज से आप बच कैसे सकते हैं, उस बचने के उपाय आपको ढूंढ लेने चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आगे बढ़ते हैं। ये बुधादित्य योग है। यहां मिथुन राशि का स्वामी धन स्थान में है, धन, कुटुंब, वाणी का स्थान है ये। तो आपको इसकी जो अच्छाइयां हैं वो क्या सुनने को मिलेंगी 15 अगस्त तक, बुधादित्य योग। इसके बाद 30 अगस्त को बुध का ट्रांजिट यहां केतु के साथ होगा। उस समय सूर्य देव भी जो है ना कुछ दिन के बाद फिर यहां आएंगे। 15 अगस्त से 15 सितंबर तक यहीं रहेंगे केतु के साथ। बुधादित्य योग और केतु, बुध, केतु और सूर्य का योग बनेगा, तीनों का इकट्ठा। तब तक
बहुत कुछ बदलाव हो चुका होगा आफ्टर 15 अगस्त। फिलहाल ये दो चीज तो मैंने आपको क्लियर की। ये आपकी वाणी को बहुत सुसज्जित और डायनेमिक पर्सनालिटी तथा आपके अच्छे सुंदर शब्दों के कारण आपको अच्छा मान सम्मान मिलेगा। कोयल जब स्वर्ग में गई तो सम्मान मिला, अगर कौवा वहां गया तो उसको वहां से तिरस्कृत करके भगाया गया। यानी कि जो वाणी है आपकी, ये बहुत ही अच्छी आकर्षक रहेगी और आपके कम्युनिकेशन स्किल के कारण अच्छा आपका संवाद होगा। तो आपको हर आदमी नौकरी के मामले में पसंद करेंगे, क्योंकि अब देखिए इतना बड़ा, बहुत बड़ा योग बना हुआ, इस भाव का स्वामी यहां है, बुधादित्य योग बनाता है, तथा दसम भाव जो कि नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पिता तथा आपके जो सद्कार्य हैं, सत्कर्म हैं, उन सत्कर्मों का बखान करता है या उनका प्रतिनिधित्व गवर्न करता है। और जब इस भाव का स्वामी लग्न में अधिपति हो करके बैठा हो, तो उस समय जैसे कि विशेष रूप से मालिक खड़ा हुआ हो सामने, और मालिक के जो सामने जो कृत्य होते हैं, लोग शर्म करते हैं, उसकी शर्म करके, या पिता खड़ा हुआ है कहीं और उसका बच्चा कुश्ती लड़ रहा है मैदान में, तो डबल एनकरेज, उसको साहस दुगना हो जाता है। यह शुक्र पंचम भाव का स्वामी आपकी संतान के लिए, एजुकेशन के लिए शुभ परिणाम देगा। और ये जो लिखा है तीसरे भाव में केतु, ये केतु आपको दाहिनी भुजा में पीड़ा, दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस तथा कुछ लोग ऐसे हैं झटके से काम करते हैं, तो जो राइट कंधा है उसमें डिसलोकेशन होने का भय, कुछ लोग बॉल फेंकते हैं या वजन उठाया, कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे कि हाथ में दर्द की संभावना बन सकती है, इसलिए कोई रिस्क ना लें। भुजाओं से संबंधित कुछ बॉलिंग कराते हैं लड़के, तो उसमें झटका लगता है, तो बी केयरफुल। अब भाग्य स्थान को इतना मजबूती प्रदान करने वाला ये भाव है क्योंकि इसका स्वामी केंद्र में पहुंच गया है, और राहु यहाँ पर सरप्राइज देता है। अचानक रुका हुआ धन, आपका काम बहुत दिनों से रुका हुआ था, तो ये उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं राहु। लास्ट में जिसकी वजह से हमने ये बहुत बड़ा एक वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है, ये सारे ग्रह हैं, लेकिन साथ ही साथ पराक्रम से भाग्य का उत्थान, ये जो केतु है भाग्य को उदय करने वाला है। लेकिन लास्ट में जो सारांश और निष्कर्ष है, दो चीजों का है। एक तो अलर्ट डेट बतानी है आपको, और सूर्य के नक्षत्र पर जो मंगल है इसका वर्णन करना बहुत जरूरी है। मिथुन राशि के सुख का साधन, सुख का स्थान आपके वाहन, पशु, माता तथा घरेलू जो सुख है उसको क्लेश में परिवर्तित करते हैं ये मंगल। मंगल का यहाँ बैठना 3-4 दृष्टि से अच्छा नहीं है। नंबर 1, सूर्य के नक्षत्र पर होना आग की तरह से आग जला देता है, अग्नि भय पैदा करता है। जैसे कि पेट्रोल और माचिस का जो संयोग है अग्नि का, वो विस्फोटक है, प्रज्वलनशील है। और ये क्या है, मंगल दूसरी बात शत्रु राशि में भी बैठा है, और फिर ये जो है चतुर्थ भाव में बैठने के कारण सुख में बाधा, वाहन संबंधी छोटी सी चीज, कहीं जा रहे हैं वाहन टकरा जाए, आजकल वाहन को रिपेयरिंग करने में भी पैसा लगता है। किसी की बैटरी खराब है, किसी में लाइट की समस्या है, और ये जो वाहन से संबंधित कोई जिस तरह के जिस व्यक्ति का वाहन है, साइकिल है, तो इस प्रकार की समस्या वाहन में आती है। तो आज की तारीख में जब प्रश्न लगन देखते हैं हम या गोचर लगन देखते हैं, तो मंगल ग्रह वाहन संबंधी या आपकी माता को शारीरिक रूप से कष्ट देता है। अब बहुत क्लियर बात है, जब यहां मंगल होगा
तो सीधे सीधे कम से कम ये 3 भाव ऐसे हैं उनको इफेक्ट करता है। सीधी बात है। एक तो ये भाव खुद इफेक्ट कर रहा है आपका मैरिज लाइफ का जो हाउस है, यहाँ पर उच्चाभिलाषी ये दृष्टि है। अब निर्भर करता है कि आपकी कुंडली के अंदर ये जो भाव है सप्तम, चंद्र से सप्तम, मिथुन लगन का या मिथुन राशि का, तो अगर वो प्रभावित है पाप ग्रह से तो मैरिज लाइफ को देता है डिस्टरबेंस। लेकिन ये जो है लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, क्लेश होगा, अशांति होगी, लेकिन उसके ऊपर शांति के छींटे यानी कि ये क्रोध को या विद्वेष को समाप्त करने में सहायक होंगे। अब देखिए 2 चीज ध्यान देना। शनि देव यहां पर पूर्ण दृष्टि से 10वीं दृष्टि डालते हैं, चतुर्थ दृष्टि ये भी डाल रहे हैं। इन दोनों में जो दोनों की ये प्रतिज्ञा है कि इस भाव को कष्ट देंगे। आप स्त्री हैं तो आपके पति को, अगर पति हैं तो आपकी पत्नी को। लेकिन इन दोनों ग्रहों की का ये संकल्प है, हम लड़ाई होने ही नहीं देंगे। तो इन बातों को देखते हुए समीकरण ये है कि आपका जो ये 13 सितंबर तक रहेगा मंगल। अगली बात यह है कि आपको निर्णय लेना है कि आपकी कि अगर मैरिज लाइफ में डिस्टरबेंस ये ग्रह डाल रहा है तो आपको इस संसार में अपने दाम्पत्य जीवन को, बार बार दाम्पत्य जीवन नहीं मिलता है अच्छा, तो उसको बचाने के लिए शांति का दान दें और परस्पर एक दूसरे के प्रति सम्मान का व्यवहार करते हुए लड़ाई को टाल दें। सबसे बड़ा योद्धा संसार में वो होता है जो किसी भी युद्ध को जीत लेता है, लेकिन उससे भी बड़ा योद्धा वह होता है जो युद्ध होने ही नहीं देता है। इसलिए आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है। चतुर्थ भाव माता पितृ मकान सवारी पशु और मैरिज लाइफ तथा आपके रोजगार में तरक्की प्रमोशन बहुत कुछ होने वाला है, प्रतीक्षा कीजिए। 25 जून 2026 तक यह आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। अब अलर्ट डेट की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के लिए अगस्त के महीने में कौन कौन से दिन या तारीखें अच्छी नहीं है, तो मिथुन राशि को 7, 8, 9 अगस्त को बहुत सचेत और सावधान अलर्ट होकर के चलना है। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, रिस्क वाला काम कोई नहीं करना चाहिए। और 16, 17, 18, 25, 26 और 27 जुलाई के बाद वाली जो महीना है अगस्त का, इस अगस्त में आप सचेत रहें, सावधान रहें। क्या, दोबारा डेट बताता हूं अंग्रेजी में, कुछ लोग बोलते हैं हिंदी समझ में नहीं आती है। 7, 8, 9 और 16, 17, 18 अगस्त और 25, 26, 27 अगस्त ये बहुत फेवरेबल डेट नहीं है। इन तारीखों में से अगर आपको बहुत अर्जेंट कहीं जाना है और आपका काम रूटीन में है, अच्छा है, आपको करना ही है, तो ये अलर्ट डेट वाले डरे नहीं कि भाई अलर्ट डेट है अब तो हम घर में बैठेंगे चाय पिएंगे। नहीं, आपको अपने समय के अनुसार चलना है। तुलसी का पत्ता मुख में डाल करके आप बायां पैर घर से निकालें, कार्य संपन्न होगा। और जब वापस आए तो दाहिना पैर घर के अंदर रख करके प्रवेश करें। गणेश जी की उपासना और भगवान शिव की उपासना श्रावण मास में आप एक जल चढ़ाओ, 1 बार 2 बार जैसे भी हो, या 1 बार ही भगवान शिव के सामने सिर्फ आपको बोलना ओम नमः शिवाय। कुछ लोग ऐसे पक्के होते हैं, दृढ़ निश्चय वाले, कि ओम नमः शिवाय जो है बेल पत्र को उल्टा करके चंदन से अनार की कलम के माध्यम द्वारा सहायता से ओम, एक पत्ते पर लिखते ओम, दूसरे पर नमः और शिवाय तीसरे पर, तो पत्ते को उल्टा करके धो करके पोंछ करके स्वच्छ मन से साफ जल चढ़ाएं। स्वच्छ जल, शास्त्रों में लिखा शुद्धोदक स्नानम, शुद्ध जल
जिस जल के अंदर कुछ आपको शुद्धता नहीं नजर आती, ट्रांसपेरेंट जल, कुछ लोग आज की तारीख में शुद्ध जल खरीदते हैं या बाजार से लाते हैं। बहुत से शहर ऐसे हैं वहां जल नहीं है, तो बोतल मंगा रहे बड़ी बड़ी 10-10, 20-20 लीटर की। तो ऐसा साफ जल भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। श्रद्धया क्रियते, श्रद्धा से जो आप काम कर रहे हो, आप बेल पत्र, बेर, जो भी भगवान शिव को प्यारा है, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, यज्ञोपवीत, सुपारी, नारियल, पान तथा जो भी आपकी श्रद्धा बंद पड़ती है। कहीं कहीं कुछ ऐसे प्रदेश भी हैं जहाँ ये सब उपलब्ध नहीं है, वहां पर मात्र भगवान शिव को एक बार ओम नमः शिवाय बोल दिया तो शिव पुराण में लिखा है भगवान शिव जो है उसको अपने समान बहुत अच्छा फल देते हैं और इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति भी होती है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।